हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको मैक्सटोल एक्सपी इंजेक्शन के बारे में। जो मैक्सटोल एक्सपी इंजेक्शन आता है उसके बारे में बताऊंगा, जो कि इंटास का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है टोलफेनामिक एसिड, यानी टोलफेनामिक एसिड इसके अंदर साल्ट आता है। और जो ये टोलफेनामिक एसिड आता है, इसके जो मैक्सटोल एक्स भी आता है, एक तो सिंपल आता है मैक्सटोल, एक मैक्सटोल एक्स भी आता है, तो ये डबल स्ट्रेंथ में आता है। तो इसके अंदर जो टोलफेनामिक एसिड आता है वो 80 mg 1 ml, यानी 1 ml के अंदर 80 mg इसके अंदर टोलफेनामिक एसिड मिला हुआ होता है। तो इंजेक्शन पशु में कौन सी बीमारी में उपयोग करना चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है नहीं, किस तरह की स्थिति में यदि आपके पशु में हो जाए तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी आपको इस तरह की जो बातें हैं वेटरनरी नहीं बताएगा, जो कि आपको मैं हर वीडियो के अंदर जो इन इंजेक्शनों के बारे में बताता हूँ। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है और अच्छी जानकारी दी जाती है। देखो, मैक्सटोल एक्सपी इंजेक्शन, यदि आपके पशु में कहीं पर भी दर्द है, सूजन है, यदि आपका पशु जिस प्रकार से कहीं पर गिर गया, चोट लग गई, मांस फट गया या कहीं पर एक्सीडेंटल हो गया जिसकी वजह से पशु का फ्रैक्चर हो गया है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। यानी कहीं पर भी स्वेलिंग सूजन आ गई है, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में इंजेक्शन देता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से सांस नली में संबंधित है, पशु को निमोनिया है, सांस लेने में तकलीफ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, सांस के साथ घर घर कर रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में मेमरी ग्लैंड में सूजन है, यानी थन में सूजन है, अड्डर में स्वेलिंग है, किसी भी तरह की यदि आपके पशु में अड्डर गादी में सूजन हो गई, मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, तो उस स्थिति में वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, हार्ड हो जाती है, पशु बहुत ज़्यादा दर्द करता है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा ये रिजल्ट ये इंजेक्शन पशु में देता है। इसी तरह से यदि बच्चेदानी में किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से स्वेलिंग है, तो वहाँ पर भी ये इंजेक्शन अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। इसी तरह से इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कोई भी एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी है, दर्द, सूजन, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। कोई भी किसी कारणवश यदि आपके पशु में स्वेलिंग हो गई है, जैसे लंपी स्किन डिजीज़ है, लंपी बीमारी में पशु में पैरों में सूजन आ गई, गर्दन पर सूजन आ गई, पशु खड़ा रहता है, बैठ नहीं पाता है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये इंजेक्शन देता है। तो मैंने बताया कि ये पशु के शरीर पर कहीं पर भी चोट है, स्वेलिंग है, सूजन है, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। यदि आपको अदर जो इंजेक्शन है उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आप इस मैक्सटोल एक्सपी इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की स्थिति में रही बात इस इंजेक्शन की, तो इस इंजेक्शन में बताया कि 80 mg जिस प्रकार से पर ml में आता है। तो इस इंजेक्शन की डोज क्या है? देखो, इस इंजेक्शन की डोज यदि आपके पशु में स्टैंडर्ड डोज है, वह डोज होती है 2 mg पर kg बॉडी वेट, यानी 2 mg पर kg बॉडी वेट इसकी होती है। तो इसको हम ml में निकालेंगे तो इसकी डोज होती है 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। ये तो है नॉर्मल डोज। ये डोज आपको सिंगल देनी है ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो डोज दे रहे हैं जैसे 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट यदि पशु को दी जाती है तो इसको आप 2 दिन बाद में, यानी रिपीट आफ्टर 48 आवर्स, यानी 2 दिन बाद आप इस इंजेक्शन को रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पशु में क्रिटिकल स्टेज है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, सूजन है, या कहीं पर मांस फट गया या कोई इस तरह की दिक्कत हो गई कि आपके पशु में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन की डोज 4 mg पर kg बॉडी वेट दे सकते हैं। तो इसके ml में निकालें तो 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट आप उन पशुओं को दी जा सकती है। तो 400 kg का पशु है तो वहाँ पर 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस इस इंजेक्शन को दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ सिंगल डोज दी जाती है। ये डोज जब यदि आप देते हैं 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट देते हैं तो उसके बाद में आप उन पशुओं को ये डोज रिपीट नहीं करनी है, सिंगल डोज से आपका पशु ठीक हो जाता है। रही बात ये इंजेक्शन आप पशुओं के लिए, जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी ये इंजेक्शन सेफ रहता है। तो जो मैंने आपको डोज बताई है ये इंट्रामस्कुलर भी लगता है, मांस में भी लगता है और वेन में भी ये इंजेक्शन आपको लगा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेटरनरियन के द्वारा ही आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाना है। कौन से पशु में इंजेक्शन? ये आप गाय भैंस में उपयोग करा सकते हैं, भेड़ बकरी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, साथ साथ में ऊँट है, सुअर है, डॉग है, कैट है, इन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इन सभी में इसकी डोज होगी आपको 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट।
जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डोज, क्रिटिकल जो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है वो गाय भैंस में आपको 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट सिंगल डोज के आधार पर लगाया जा सकता है। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही जानकारी देने की कोशिश की है ताकि आपके पशु में किसी तरह नुकसान नहीं करे। और रही बात इस इंजेक्शन का असर आपके पशु में दूध है अदर है, इसमें भी इसका असर रहता है। तो वीडियो जितना हो सकता है जितने भी जो पशुपालक सभी के साथ शेयर करें, इस तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।